दोस्तों आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी एज से कम नहीं दिखना चाहता हो? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मेक श्योर मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आप अपनी रियल एज से कितने ज़्यादा बूढ़े दिखना चाहते हैं। मैं विश्वास रखता हूं कि 99.99% लोग ऐसे होते हैं, इवन मैं भी, जो अपनी रियल एज से छोटे दिखना चाहते हैं। और इस छोटे दिखने की प्रक्रिया के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं और ये प्रयास करते करते हम बहुत बार ये भूल जाते हैं कि जो बुढ़ापा है ना, वो हवा में दौड़ता हुआ कोई चीज नहीं है जो आकर के हमारे चेहरे से चिपक जाएगा। ये एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर चलने वाली बहुत सारी ऐसी चीजों का, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस का रिफ्लेक्शन है जो हमारे चेहरे पर हमें दिखाई देता है। चाहे आप इंटरनली हेल्दी ना हो तो भी आप अपने समय से पहले चेहरे पर बुढ़ापा देख सकते हो, या फिर आपका डाइजेशन अच्छा ना हो तो भी आपका बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो भी बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। बीमारियों को अपने घर में जगा दोगे तो भी बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। कारण कोई भी हो, लेकिन 80% कारण हमारे शरीर के अंदर होता है। तो आज इन्हीं कारणों को समझेंगे। इन्हीं कारणों को समझ करके उनके लिए हमें क्या करना है ये जानने की कोशिश करेंगे, और कल से ही इन चीज़ों को ठीक करके अगले 2 से 3 महीने में हम अपने बुढ़ापे को धकेल देंगे। सो आज के वीडियो के अंदर अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखना। 7 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो एक्चुअली आपके बुढ़ापे की स्पीड को बढ़ाती हैं, और वो अगर आपने ठीक कर ली तो यकीन दिलाता हूँ मैं आपको कि आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो देर नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, जो आता है हमारे सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर द्वारा, जो मेरे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और वो उसको अच्छे रिजल्ट्स को हमें कमेंट्स के माध्यम से शेयर करते हैं। तो आज का जो फीडबैक है दोस्तों, ये मुझे मिला है रश्मि यादव जी की तरफ से। और रश्मि जी लिखती हैं कि सर, आपके स्किन अफेयर्स शैम्पू से मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हेयर ग्रोथ 1 महीने में इतनी लॉन्ग हो गई है जो 2 साल में भी नहीं हुई थी। हेयर सिल्की, सॉफ्ट, लॉन्ग हो गए हैं। थैंक्स सर, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच रश्मि जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए हेयर रिचुअल शैम्पू से बहुत अच्छे फायदे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात आपने बताई कि बाल सॉफ्ट और सिल्की तो हुए ही हैं, लेकिन जो बाल आपकी लंबाई के तौर पर नहीं बढ़ते थे, आपको उनमें लंबाई भी दिखना शुरू हो गई है। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि आप एक बेहतरीन शैम्पू की तलाश में हैं जो पूरी तरीके से नेचुरल हो, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो, तो डेफिनेटली आपको भी स्किन अफेयर्स के इस हेयर रिचुअल शैम्पू को जरूर ट्राई करना चाहिए। ये शैम्पू मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है जो मेरा पिछले 22 सालों का स्किन केयर और हेयर केयर इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर मैंने इसे तैयार किया है। पूरी तरीके से नेचुरल, पूरे तरीके से सेफ और पूरे तरीके से ऑर्गेनिक, और इवन इतना ज्यादा सेफ कि आप 2 दिन के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, दोमुहे हो रहे हैं, स्कैल्प की कंडीशन ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली आपको भी इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे उन 7 चीजों के बारे में जो कि एक्चुअली कारण बनती हैं हमारे बुढ़ापे को हमारे शरीर में तेजी से लाने के लिए। नंबर 1 और बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण है ना दोस्तों, वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, या जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एसिडिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद में हमारी स्किन का जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका अगर आप सीधा सा एग्जांपल देखना चाहें तो उन लोगों से बात कीजिए जो जनरली एसिडिटी के शिकार रहते हैं, जिनको बार बार एसिडिटी होती है, बब्स आते हैं, फार्ट्स आते हैं। वो ये हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उनका पेट ठीक नहीं रहता, तो आप देखिएगा उनका चेहरा उनकी एक्चुअल एज से ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसका एक बहुत इजी एक तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको रोज रात को सोने से पहले सौंफ वाला जो दूध है वो अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। सौंफ ले लीजिए 1 चम्मच, 1 गिलास दूध ले लीजिए, अच्छे से दोनों को बढ़िया से उबालिए, और उबाल करके आप इस सौंफ को खाते जाइए और साथ के साथ ये दूध जो है वो सब पीते जाइए। ये आपके शरीर के एनवायरनमेंट को एल्कलाइन बनाएगा, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में एसिडिटी नहीं होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा और एजिंग प्रोसेस पूरे तरीके से डिले हो जाएगा। दूसरे अगर मैं रीजन की बात करूं तो वो होता है रॉन्ग कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना। बहुत बार हम अपने चेहरे पर आने वाले रिंकल्स को, फाइन लाइंस को दूर करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स अपनाते हैं।
हम बहुत सारी सिंथेटिक, बहुत सारे स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स को अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर देते हैं। ये सोचकर कि ये बस 10 दिन में, 15 दिन में बुढ़ापे को ठीक कर देंगे। अब सोचिए किसी भी चीज़ को आपके चेहरे पर दिखने के लिए 30, 35, 40 साल लगे हैं। एक दिन में ये बुढ़ापा आपके चेहरे पर नहीं आया है। तो डेफ़िनेटली इसे दूर करने के लिए कम से कम उसका 10% टाइम तो आप दोगे। तो कोई भी स्टेरॉइड वाली क्रीम ना लगा करके आप पेशेंस रखें और धीरे-धीरे अपनी स्किन को नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ में ट्रेन करें ताकि आपकी स्किन बेहतर से बेहतरीन होती रहे। तो मेक श्योर कभी भी आपको स्टेरॉइड्स वाला क्रीम नहीं लगाना, ये आपकी स्किन को पतला करता है और आपकी स्किन की एजिंग प्रोसेस को फास्टर कर देता है। तीसरी जो बहुत बड़ा कारण होता है वो होता है सन एक्सपोजर। धूप में जाना और धूप में जाते समय सनस्क्रीन ना लगाना। ये एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी ही किशमिश बन रहे हो। शायद नहीं समझ में आया होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर आप अपने आप को कंपेयर करना चाहते हो कि कैसे आपकी स्किन बहुत टाइट थी और रिंकल्स में कन्वर्ट हो गई है, तो आपको ये देखना होगा कि कैसे एक अंगूर बिल्कुल टाइट स्किन के साथ होता है, उसका कलर भी फेयर होता है, लेकिन उसी अंगूर को जब आप धूप में रख देते हो तो कुछ दिनों बाद वो किशमिश जैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, उसपे रिंकल्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और ये क्यों हुआ? धूप की वजह से। तो मेक श्योर कि अगर आप अपनी आप को किशमिश बनने से रोकना चाहते हो, अपने चेहरे को रिंकल्स से बचाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। हिंदुस्तान में आप चाहे किसी भी शहर में रहते हो, SPF 50 आपके लिए लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये SPF ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो आपकी स्किन को UVA, UVB, UVC तीनों से प्रोटेक्शन देता है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 यूज़ कीजिए। हर 3 घंटे बाद आप इसको रिपीट कीजिए ताकि आपकी स्किन को प्रॉपरली आप प्रोटेक्शन दे सकें। अगर आप घर के अंदर भी रहते हैं तो भी आपको इसे लगाना ज़रूरी होता है। चौथे अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो वो आता है लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। बहुत बार हम अपने चेहरे पर मसाज ही नहीं करते, जिसकी कमी की वजह से स्किन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं बढ़ता, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं बढ़ती और जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं बढ़ती तो स्किन जो होती है वो डल होती चली जाती है। सो बहुत ज़रूरी होता है रात को सोते समय अपने चेहरे पर मसाज करके सोना, चाहे आप 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, लेकिन फेस पर मसाज करना ज़रूरी है। रोज़ रात को सोने से पहले जब आप फेस मसाज करके सोते हो तो आपके चेहरे पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और आपकी बॉडी जो होती है वो रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। सो मेक श्योर इसे भी आपको ज़रूर करना है। नंबर 5 जो रीज़न आता है दोस्तों वो आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आप फेस पर सब कुछ ध्यान देते हो, लेकिन आपके पूरी बॉडी का ही तो इंटरनल आपका रिफ्लेक्शन होता है जो आपके चेहरे पर दिखता है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर जिम जा सकते हो जिम जाइए, योगा कर सकते हो योगा कीजिए। कुछ अगर नहीं हो रहा है आपसे तो एक कुर्सी पर बैठ कर के प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए। इसकी वजह से भी आपकी स्किन की जो झुर्रियाँ होती हैं उन्हें ख़त्म करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगले टॉपिक पर अगर हम जाएँ तो वो आती है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है, अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी स्किन हेल्दी नहीं हो सकती है। सो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप अपने चेहरे के बुढ़ापे को रोकना चाहते हैं, तो प्रोटीन के लिए आप अच्छी चीज़ों को शामिल करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर खा सकते हैं, बीज खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं। अगर आप एगिटेरियन हैं तो अंडे खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, मटन खा सकते हैं। तो ये चीज़ों से आपके रूटीन में आपका जो प्रोटीन का सप्लाई है वो बढ़ेगा। विटामिन्स और मिनरल्स के लिए आप चाहें तो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। नंबर लास्ट जो आता है वो आता है दोस्तों पानी। पानी बिना पैसा का हमें मिलता है, लेकिन फिर भी हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। हमारा शरीर 70% पानी से बना है और यही पानी की कमी हमारे शरीर को डे बाय डे बीमार करती जाती है, डिहाइड्रेशन का शिकार बना देती है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापा, रिंकल्स, फाइन लाइन्स और ओपन पोर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम 4.5 से 5 लीटर पानी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी स्किन की एजिंग प्रोसेस को डिले करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी के सभी रीजंस आपको डेफिनेटली पसंद आए होंगे और इनको डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करके अपने रूटीन में शामिल करोगे। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।